आनंदपुरवा जो अमेठी का मजरा पड़ता है उसमें एक नाला बना है। विधायक जी से हमने पुलिया की मांग की थी जी। तो उन्होंने पूरा भी किया है उसको। ग्राम पंचायत शाहपुर से पानपुरवा तक 550 मीटर मिट्टी व खड़ंजा कार्य हुआ। दो रास्ते हमारे थे, ज़्यादा ही दिक्कत थी उसमें। तो एक पंडितपुर जो लोकईपुरवा से पंडितपुरवा मार्ग हमने अपनी कोशिश के द्वारा बनवाया है। वह बहुत कोशिश करनी पड़ी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ जा कर के हमने पेश किया था। लाइट भी हमने लगवाई 5 ग्राम पंचायतों में। 5 सांसद जी से हमने एक पुलिया की मांग की थी जी। और एक सोलिंग की मांग की थी 700 मीटर जी। मौली के पड़ोस है। एक कफारा जाने वाली रोड पे जो है पेट्रोल पंप लगी हुई है, वहाँ से घूरेलाल पुरवा है, वहाँ के लिए जो है डामर रोड की मांग की थी जी। उसे जो है माधवपुरवा सेंटर तक एक लगभग 940 मीटर अभी कार्य पूर्ण हुआ है। उसका जो है डामर रोड बनी है लोकईपुरवा से पंडितपुरवा ग्राम तक 1350 मीटर लगभग। मौला बक्स के वहाँ से लालजीपुरवा जाने वाले मार्ग पे जो है लगभग 500 मीटर आरसीसी कार्य हुआ है। पुरी का जो है एक खंड जो मजरा है लोकईपुरवा में 2 खड़ंजा कार्य हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। हम इस समय मौजूद हैं जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील व विकासखंड धौरहरा में, जहां से वार्ड नंबर 2 के मौजूदा जिला पंचायत सदस्य श्री कपिल लोधी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे विकास कार्यों को लेकर के बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने बीते 4.5 सालों में क्या क्या करवाया है और वार्ड में सड़क, नाली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाओं को ले करके इन्होंने क्या कदम उठाए। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। स्वागत है भैया जी आपका। धन्यवाद भाई। मैं सदस्य जिला पंचायत जनप्रतिनिधि कपिल लोधी, ग्राम व पोस्ट बबुरी, जिला लखीमपुर खीरी, धौरहरा द्वितीय, वार्ड संख्या 66 से हूँ। आप वर्तमान में धौरहरा वार्ड 2 से जिला पंचायत सदस्य हैं। अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कार्यकाल को भाई अच्छी तरीके से देखे हैं हम 5 साल जी। बाकी जो है बहुत सारे हमारे विकास कार्य हुए हैं जी। जैसे सिसैया ग्राम पंचायत है लोनियनपुरवा ग्राम में 840 मीटर मिट्टी व सोलिंग कार्य हुआ है जी। नाली जो आरसीसी नाले बनते हैं लगभग 1000 मीटर नाली का कार्य पूर्ण किया है। और ग्राम पंचायत बबुरी में सर्वप्रथम तो हमने ग्राम पंचायत बबुरी में जो है 1 किलोमीटर की डामर रोड बनवाई थी, 56 लाख रुपए की लगभग उसका टेंडर हुआ था जी। और चिकना जती ग्राम पंचायत पड़ती है, जो चिकना जती में 1100 मीटर लगभग खड़ंजा लगा हुआ है। चिकना को जो है खगियापुर से जोड़ता है गुड़पुरवा को जी। और ग्राम पंचायत जो है हमारी ग्राम पंचायत बबुरी का जो है एक खंड जो मजरा है लोकईपुरवा में 2 खड़ंजा कार्य हुए हैं जी। और एक हमारे प्रयास द्वारा जो है डामर रोड बनी है लोकईपुरवा से पंडितपुरवा ग्राम तक 1350 मीटर लगभग। ग्राम पंचायत अमेठी में राजेंद्र शिल्पी महाविद्यालय जो है उसके पड़ोस जो है 200 मीटर आरसीसी का कार्य हुआ है। मौला बक्स के वहाँ से लालजीपुरवा जाने वाले मार्ग पे जो है लगभग 500 मीटर आरसीसी कार्य हुआ है। और शाहपुर में ग्राम पंचायत शाहपुर से पानपुरवा तक 550 मीटर मिट्टी व खड़ंजा कार्य हुआ। एक आरसीसी नाला शाहपुर में बना हुआ है। और बेहननपुरवा जो अमेठी का मजरा पड़ता है उसमें एक नाला बना है लगभग 350 मीटर। और रायपुर से जो है माधवपुरवा सेंटर तक एक लगभग 940 मीटर अभी कार्य पूर्ण हुआ है उसका मिट्टी व सोलिंग कार्य हुआ है। और वाली में मोतीराम मास्टर के वहाँ से गुप्ता जी के वहाँ तक जो है 550 मीटर ये सोलिंग कार्य हुआ है।
और ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। जैसे लाइटें थी तो लाइट भी हमने लगवाई 5 ग्राम पंचायतों में। 5 गांव से प्रस्ताव लिए थे तो 5 ग्राम पंचायतों में लाइटें लगवाई थी, जो एलईडी स्ट्रीट लाइट आती है। हाँ, और हमारे में शौचालय आए थे, जैसे सामुदायिक शौचालय होते हैं जो बड़े, वो बने हैं। तो एक हमारा नारायणेश्वर मंदिर है, जुगनूपुर ग्राम पंचायत में पड़ता है, तो वहाँ शौचालय का कार्य एक किया। और एक शौचालय बबुरी ग्राम पंचायत बबुरी में बना हुआ है। एक ग्राम पंचायत सिसैया में बना है, सिसैया का जो लोनियनपुरवा है उसमें शौचालय का कार्य हुआ। एक वाटर कूलर नारायणा बाबा स्थान पे लगा हुआ है। एक वाटर कूलर राम वाटिका धाम जो धौरारा में पड़ता है, हमारे क्षेत्र में कभी इससे पहले जो है हमारे क्षेत्र में आता था राम वाटिका, अब जो है टाउन एरिया में हो गया है, तो वहाँ पे एक वाटर कूलर लगा हुआ है। एक सिपाही पुरवा से जो है नामदार पुरवा तक अभी कार्य पूर्ण हो रहा है। मिट्टी व सोलिंग कार्य है, पुलिया भी है। और एक जो है बक्तौरी पुरवा घुरघुट्टा बुजुर्ग का मजरा पड़ता है, वहाँ पे हमने 560 मीटर मिट्टी व सोलिंग कार्य करवाया है। वहीं घुरघुट्टा बुजुर्ग में एक बसौना है, तो बसौना में जो है बसौना से लोधनपुरवा तक नाला गया है, 500 मीटर कंप्लीट हो रहा है। और एक लालता दास कुटी से समरदा बदाल को रास्ता जोड़ता है, वो है 350 के करीब मिट्टी का खुदान हो चुका है, बाकी सोलिंग कार्य उस पर होना है जी, चल रहा है कार्य। एक नाला पास पड़ा हुआ है, तो अभी बेहननपुरवा एक दूसरा बेहननपुरवा पड़ता है मेठी में, वहाँ का कार्य होना है। तो यही सब विकास कार्य भाई हमने किए अपने। क्या अभी भी ऐसे गांव या मोहल्ले हैं जहाँ पे जल निकासी की समस्या बनी हुई है? लगभग भाई हमारे संज्ञान में जो थे, जहाँ समस्या थी वहाँ तो हमने दूर की है, वो आरसीसी नाले बनवा करके। बाकी अगर कोई है तो भाई जनता बताएगी, जहाँ होगी समस्या वहाँ हम करने के लिए तैयार हैं जी। पेयजल को लेकर के जनता की शिकायतें रहती हैं, इस दिशा में आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? नहीं, पेयजल के लिए जैसे हमारे में 2 आरओ आए थे जी, तो हमने 2 सार्वजनिक स्थल जो है नारायणा बाबा मंदिर जी और राम वाटिका धाम, यहाँ जनता का ज़्यादा आगमन रहता है, आवागमन होता है। यहाँ मेले लगते हैं, बहुत सारी जनता इकट्ठा होती है, तो वहाँ लिए जो है पेयजल हमने लगवा दिए थे 2। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति सुधारने के लिए आपने क्या कदम उठाए? सरकारी स्कूल अब जैसे हमारे गांव में जो हैं, तो उनमें जो जैसे उनकी मदद जो हो सकती है वो हम करते हैं जी। अब बाकी जैसे अन्य ग्राम पंचायत के अगर कोई दिक्कत हो तो बताएंगे भाई, उनकी भी मदद की जाएगी जी। स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य शिविर या एम्बुलेंस सुविधा को लेकर के क्या पहल हुई है आपके कार्यकाल में? स्वास्थ्य सुविधा तो ठीक चल रही है भाई जी। बाकी CHC धौरारा हमारा नज़दीक है जी, तो गांव में ऐसे मतलब मिनी है केंद्र, जो वहाँ पे आकर के बैठते हैं जी। जब जो टीकाकरण होता है जी, तब जो है नर्स डॉक्टर सब बैठ के काम करते हैं जी। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह और शौचालय जैसी अन्य योजनाओं का कितना लाभ मिला? हमारे गांव में तो कई सहायता समूह बने हुए हैं जी। एक हमारा भी बना हुआ है, तो अच्छा चल रहा है सब, जो है सहायता समूह तो अच्छा चल रहा है। बाकी उससे सुविधाएं भी बहुत लोगों को हो रही हैं जी। और सर्वप्रथम तो ये हम कहना चाहेंगे, जैसे सहायता समूह में जो स्वयं सहायता समूह में जितने जुड़ जाते हैं समूह वाले, तो उनको बेनिफिट ये होता है कि जैसे कोई वैकेंसी आती है यदि गवर्नमेंट की तरफ से जी, जैसे ब्लॉक लेवल पे है, तो अगर कोई वैकेंसी आती है सर्वप्रथम वरीयता उनको ही दी जाती है समूह वालों को जी। युवाओं के लिए खेल, रोजगार या प्रशिक्षण को लेकर आपकी क्या योजना रही है आपके कार्यकाल में? अब युवाओं के लिए तो भाई हम यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों जी। जब शिक्षित होंगे तभी उनको रोज़गार मिलेगा जी। बाकी बेरोजगारी तो है ही है अपने देश में बहुत ज़्यादा। युवाओं के लिए जैसे खेल का मैदान, उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? एक खेल का मैदान हमारे वहाँ तो भाई है, खेल का मैदान पड़ा है जी, लेकिन वहाँ जो है जल भराव की समस्या रहती जी,
इसलिए उस पर कदम तो नहीं उठाया गया कुछ। जी जी। आप जब जिला पंचायत चुने गए थे तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हम भाई जनता ने जो है हमको चुना, और भाई हम तो सबसे डमी कैंडिडेट थे जी लेकिन जनता की समझ में आया भाई कुछ, तो उसने हमको चुन करके इस सीट पे पहुंचाया। जी। जब आप चुने गए थे जिला पंचायत, जी उस समय जो समस्या थी जी उसको आप कहाँ तक सही करने में सफल हुए हैं? उस समय जो समस्या थी लगभग हम जो है 80% ज़रूर सुधार ले गए अपने गांव की समस्या। भाई अपने ग्राम पंचायतों की, हमारे में 16 ग्राम पंचायतें हैं जी तो 16 ग्राम पंचायतों में अब जैसे जितना बजट आता है उसी हिसाब से हम भाई सब 16 में बांट देते हैं। जी। तो कहीं नाली, कहीं आरसीसी नाला का कार्य हुआ, कहीं डामर रोड का हुआ, कहीं जो है आरसीसी का कार्य हुआ, कहीं सोलिंग हुई, जी। कहीं कुछ, ऐसे ही चलता। आपके क्षेत्र में जो आबादी है ये कितनी होगी लगभग? पिछला जो है लगभग 61,000 वोटर थे जी, हमारे 2021 में। हाँ 16 ग्राम पंचायतों में। जी, तो इस बार और बढ़े भी होंगे। अभी बढ़ भी सकते SIR हैं, बाकी कट भी। अभी SIR प्रक्रिया चल रहा है, तो इसमें आपने किस प्रकार से सहयोग किया और क्या ये SIR प्रक्रिया आपके वहाँ पे सफल रहा? हाँ SIR प्रक्रिया जो है हमारे वहाँ सफल रहा। जी बाकी जो है हमारे वहाँ जो बेलो थे टीचर लोग प्राइमरी पाठशाला के, तो भाई उनकी जहाँ तक हो सकी हमने मदद की। जी उनकी SIR प्रक्रिया में जो है हमसे हो सकी हमने सहयोग किया। जी। क्या आपको सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए किसी चुनौती का सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल चुनौती का सामना करना पड़ा। जी जैसे एक आध दो रास्ते हमारे थे, ज़्यादा ही दिक्कत थी उसमें। तो एक पंडितपुर जो लोकईपुरवा से पंडितपुरवा मार्ग हमने अपनी कोशिश के द्वारा बनवाया है, वह बहुत कोशिश करनी पड़ी। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ जा कर के हमने पेश किया था जी लोक निर्माण भवन में, तब जाके जो है 1350 मीटर वो डामर रोड बनी। अच्छा। एक और दिया था हरदुआ पुल से भकुरैया जाने और लाहबड़ी मार्ग मिलाता है, जी लेकिन वो नहीं हो पाया। दो दिए थे तो एक हो गया था। तो खैर चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। जैसे हमारे जिला पंचायत में जो है 25 लाख से ज़्यादा काम होता नहीं, जी। और 1300 मीटर रोड थी, 1350 मीटर, तो उसके लिए जो है लोक निर्माण भवन जाना पड़ा। जी। आपने विधायक जी से क्या कुछ काम करवाया है अपने क्षेत्र में? विधायक जी से हमने पुलिया की मांग की थी जी। तो उन्होंने पूरा भी किया है उसको। अच्छा, उसके अलावा और ब्लॉक प्रमुख से आपका कोई काम लिए आप? नहीं, ब्लॉक प्रमुख से तो काम हम खुद नहीं भाई मांगे हैं, जी। बाकी करवाते हैं वो और अपने सांसद क्षेत्र जी में, से? क्षेत्र उनका है तो काम तो करवाएंगे। सांसद जी से? सांसद जी से हमने एक पुलिया की मांग की थी जी और दो जो एक सोलिंग की मांग की थी 700 मीटर जी मौली के पड़ोस है। एक कफारा जाने वाली रोड पे जो है पेट्रोल पंप लगी हुई है, जी। वहाँ से घूरेलाल पुरवा है, वहाँ के लिए जो है डामर रोड की मांग की थी, जी लगभग 800 मीटर है। और दो लाइटें मांगी थी, जी एक भगवापुर में लगनी है तो उसके लिए मांग की थी, अभी हाल ही में गए थे उनके पास। जी। और एक जो है शाहपुर ग्राम के लिए बड़ी लाइट की मांग की थी। अगर किसी विकास कार्य को लेकर जनता की शिकायत आती है तो उसका समाधान आप कैसे करते हैं? उसका समाधान भाई विकास कार्य जब होता है तो कहीं ना कहीं पे जो है दिक्कत तो खड़ी होती है, जी लेकिन जनता में ही उसका समाधान किया जाता है। जी। हम नहीं समाधान करते हैं, समाधान जनता ही करेगी। हमारा समाधान जनता ही करती है। जनता आपसे सीधे संवाद कैसे करती है? डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात होती रहती है हमारी। आने वाले समय में धौरारा वार्ड 2 के लिए जी। आपके पास क्या बड़ी योजना है जो आप करने वाले हैं? भाई जितना कुछ कर दिया जी वो तो भाई हमने किए ही है। बाकी अगर आने वाले भविष्य में हमको जनता फिर मौका देती है तो जो अधूरे काम बचे हुए हैं हमारी नज़र में वो सब हम पूर्ण करने का कार्य करेंगे। जी। अंत में आप वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
आपके चैनल के माध्यम से जनता को संदेश देना ये चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारी कार्यशैली जनता को पसंद आई होगी जी तो भाई वो हमको पुनर्निर्वाचित करे, जी और नहीं आई होगी तो जनता जाने। जी ये तो भाई जनता तय करेगी, निर्णय इसका जनता पे है, जी। वो जैसा निर्णय करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। आप ऑफिस में बैठे हुए अपना काम करते हुए भी आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, हमारे क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम। जी, तो ये थी धौरहरा वार्ड 2 की ज़मीनी हकीकत और जिला पंचायत सदस्य कपिल लोधी से विकास कार्य पर खास बातचीत हुई। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा कपिल लोधी जी उतरते हैं और इनकी उम्मीदों पर जनता कितना खरा उतरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं कैमरामैन सच्चिदानंद के साथ गौरव, लखीमपुर खीरी दस्तक से।